मुद्दा है, ईरान ने कहा। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियान ने अमेरिका को साफ संदेश दिया कि वो बातचीत और समझौते के लिए तैयार है, लेकिन हॉर्मुज पर अमेरिकी नौसैनिक नाकेबंदी किसी भी हालत में स्वीकार नहीं है। उन्होंने कहा कि अमेरिका की धमकी भरी भाषा और पुराने वादे तोड़ने से भरोसा पूरी तरह खत्म हो गया। तो वहीं संसद अध्यक्ष मोहम्मद बागेर गालिबाफ ने भी दोहराया कि हॉर्मुज को खोलना दोनों देशों के बीच सबसे बड़ा विवाद बना हुआ है। अमेरिका ने ईरान को बड़ी चेतावनी दी है। हॉर्मुज के बिना बातचीत नहीं होगी, ईरान ने कहा। और ये लंबे समय से टकराव बना हुआ है और इस पर पहले भी कई बार ईरान अपना रुख जो है वो साफ करता हुआ नजर आया है। ये 6 अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ट्रंप जो लगातार अपना बयान बदलते हुए नजर आते हैं, कभी हाँ कभी ना। ट्रंप का जो कंफ्यूजन है वो इस जंग पर साफ नजर आ रहा है। ट्रंप की मंशा क्या है? जंग से छुटकारा तो ट्रंप चाहते हैं, लेकिन ऐसी शर्तें ईरान के सामने नहीं कर रखते हैं। तीसरी तस्वीर, इजराइल से टकराव, लगातार लेबनान के ऊपर हमले जो है वो इजराइल के जारी हैं। चौथी तस्वीर, क्या होगा घमासान, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर टकराव बना हुआ है। ईरान इस पर अड़ा हुआ है कि ट्रंप अपनी नाकाबंदी यहां से हटाए तो क्या एटमी जंग होगी। दुनिया में टेंशन बढ़ गई है, इसकी भी जो खबरें हैं वो सामने आई थी। और उसके बाद में छठी तस्वीर, शांति वार्ता जो है वो अभी तक नहीं हुए, उसे लेकर भी संशय बना हुआ है। और अगली बड़ी खबर, आईआरजीसी ने पनामा के जहाज को निशाना बनाया है। पनामा ने ईरान पर जबरन कब्जे में लेने का आरोप लगाया। पनामा ने ईरान की कार्रवाई को अवैध बताया है। हॉर्मुज में समुद्री सुरक्षा को गंभीर खतरा बताया, पनामा ने कहा है। तो जंग के बीच ये बड़ा बयान, पनामा ने ईरान की कार्रवाई को अवैध बताया। हॉर्मुज में समुद्री सुरक्षा को गंभीर खतरा है, पनामा ने कहा। पनामा ने ईरान की कार्रवाई को गलत बताया है, अवैध बताया है। तो आईआरजीसी ने पनामा के जहाज को निशाना बनाया, जिसे गलत करार दिया है। पनामा ने ईरान पर जबरन कब्जे में लेने का आरोप लगाया। पनामा ने ईरान की कार्रवाई को अवैध बताया है। तो हॉर्मुज स्ट्रेट में जहाजों को ईरान के द्वारा निशाना बनाया जा रहा है। हॉर्मुज में समुद्री सुरक्षा को गंभीर खतरा है, पनामा ने कहा। तो पनामा ने ईरान की कार्रवाई को भी अवैध और गलत बताया है। तो ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जहाजों को निशाना बना रहा है, अपने कब्जे में ले रहा है जबरन, जिसके चलते ये बड़ा बयान यहां पर पनामा का सामने आया। पनामा ने ईरान की कार्रवाई को गलत बताया है। हॉर्मुज में समुद्री सुरक्षा पर भी बड़े सवाल खड़े किए जा रहे हैं। पनामा ने कहा कि ईरान की कार्रवाई अवैध है और जबरन ईरान ने जहाज को कब्जे में लिया है। तो हॉर्मुज स्ट्रेट में जहाजों को ईरान के द्वारा निशाना बनाया जा रहा है। ये तस्वीर भी देख सकते हैं आप, मिडिल ईस्ट में सीज फायर तो बढ़ गया है। आदित्य हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए। आदित्य, क्या स्थिति नजर आ रही है? ईरान पर जबरन जहाजों को कब्जे में लेने का आरोप लगाया जा रहा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर तनाव लगातार बना हुआ है। दूसरे दौर की वार्ता पर संशय बना हुआ है। देखिए, कहीं ना कहीं अब ईरान जो है कि अग्रेसिव अप्रोच ले रहा है और इस तरह से शिप्स को टारगेट कर रहा है। अभी आपने देखा हाल ही में कैसे 3 जो है भारतीय शिप्स को, 2 भारतीय शिप्स जो थी उनको भी कहीं ना कहीं उन पे गोलियां बरसाई गई। तो कहीं ना कहीं अब काफी जो यूएस नेवल ब्लॉकेड जो कंटिन्यू है, इसकी वजह से ईरान कहीं ना कहीं अब जो है हर शिप को जो वहां से गुजर रही है उसको टारगेट कर रहा है। तो कहीं ना कहीं स्थिति बहुत ज्यादा ठीक नहीं लग रही और देखने वाली बात है कि कब तक ऐसा चलेगा, क्योंकि अमेरिका भी अपने डिमांड्स पे अडिग है। हमने देखा किस तरीके से इस्लामाबाद टॉक्स जो 2.0 जो दोबारा सेकेंड राउंड टॉक्स का होना था इस्लामाबाद में, वो भी नहीं हो पाया क्योंकि ईरान ने प्री कंडीशन रखी कि जब तक नेवल ब्लॉकेड यूएस अमेरिका का खत्म नहीं होता तब तक कोई बातचीत नहीं होगी। तो कहीं ना कहीं अब काफी ज्यादा हम देख रहे हैं तनाव बढ़ता चला जा रहा है। एक ग्लोबल चोक पॉइंट बन सकता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, क्योंकि मैरीटाइम ऑयल, इंपॉर्टेंट ऑयल और गैस रूट है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। तो कहीं ना कहीं अब देखने वाली बात होगी कि यहाँ से कैसे चीजें आगे बढ़ती हैं और क्या इसका कोई समाधान निकलता है, या इसी तरह से ईरान जो है अपनी डिमांड्स पर अडिग रहेगा और कहीं ना कहीं टोल के चलते, नेवल ब्लॉकेड के चलते काफी ज्यादा मैरीटाइम जो बिजनेस है वहां पर इफेक्ट होने वाला है। जी
बिल्कुल। तो आदित्य, ईरान तो ये साफ कह चुका है कि जब तक ये ब्लॉकेड नहीं हटाया जाएगा अमेरिका के द्वारा, तब तक दूसरे दौर की बातचीत जो है वो नहीं होगी। सहमति या फ्लेक्सिबिलिटी यहाँ पर जरूर ईरान की तरफ से दिखाई जा रही है, लेकिन पर आगे क्या? क्योंकि अमेरिका ने जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज खोल दिया था, ईरान ने कमर्शियल जहाज वहां से निकल रहे थे, सभी देशों के लिए खोल दिया था, तब भी अमेरिका ने नाकाबंदी नहीं हटाई थी और इसी वजह से ईरान ने दोबारा से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को बंद किया और ये बताया कि ये समझौते का उल्लंघन है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं काफी ज्यादा ये अमेरिका की मेजर जो प्रॉब्लम है ये अमेरिका की वजह से हो रही है, क्योंकि ट्रम्प ने अपना नेवल ब्लॉकेट जो है अमेरिकन नेवी द्वारा कंटिन्यू कर रहे हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से हटना नहीं चाह रहे। तो कहीं ना कहीं इससे काफी देशों को नुकसान होने वाला है। ऑयल और गैस की कीमतें जो है बहुत ज्यादा बढ़ने वाली हैं। सप्लाई भी ऑयल और गैस की कम होने वाली है काफी सारे देशों को। तो देखने वाली बात रहेगी कि कैसे चीजें यहाँ से आगे बढ़ती हैं। जी बिल्कुल। और दूसरे दौर की जो वार्ता होने वाली है उसके भी तमाम जो मुद्दे हैं वो वही हैं जो पहले दौर की वार्ता में थे। हालांकि फ्लेक्सिबिलिटी दोनों ही तरफ से दिखाई जा रही है, ईरान की तरफ से भी और अमेरिका की तरफ से भी। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि जो मुद्दे रहे हैं न्यूक्लियर ऑपरेशंस को लेकर, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को लेकर, लेबनान को लेकर, बैलिस्टिक मिसाइल की जो रेंज है उसको लेकर के, क्या वाकई में उस पर समझौता हो पाएगा या फिर अगर होता है तो शर्तें क्या हो सकती है? यही दो बड़ी चीजें हैं, लेकिन नहीं लगता कि इस पर स्थिति साफ है अभी दोनों देशों के बीच। बिल्कुल चारू, देखे अगर आप कहीं ना कहीं ईरान की भी जो डिमांड्स हैं वो अपनी डिमांड से पीछे नहीं हट रहा, और अमेरिका भी चाह रहा है पीछे नहीं हट रहा कि ईरान को अपना न्यूक्लियर इनरिचमेंट प्रोग्राम खत्म करना होगा, बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम खत्म करना होगा, जो कि कतई ईरान को मंजूर नहीं है। और कहीं ना कहीं ठीक है। अमेरिका ये भी चाहता है कि ईरान अपना इनरिच्ड यूरेनियम दूसरे कहीं और ट्रांसफर करे या उसको दे, लेकिन ऐसा ईरान किसी भी कीमत में नहीं करेगा। तो कहीं ना कहीं ये डेडलॉक अमेरिका और ईरान में बना रहेगा कुछ समय तक। चारू, ठीक है। बहुत शुक्रिया आपका आदित्य, हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए। दुनिया की कूटनीति